Welcome to my YouTube channel. Today we will learn some basic differentiation between the things. ये हमारी क्लासेस के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें हम पजल हो जाते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन और डाइजेशन में क्या डिफरेंस है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनके कितने पेयर्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, क्या काम होता है उनका, इनमें से जो एंजाइम रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, और जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशंस होता है, transportation of food and water, what is that? Okay, so let's start with respiration. So what is respiration? Breaking down of food into simpler particles to form और टू प्रोड्यूस एनर्जी. जैसे कि हम CO2 को इनहेल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पेट है इसके अंदर O2 जाती है, जितना हमने खाना खाया है उसमें क्या होता है, जो हमने खाना खाया वो ब्रेक डाउन होना, सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो बॉडी है वो उसे एनर्जी गेन करती है. दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट द डाइजेशन में हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी गेन नहीं करती है, ये रेस्पिरेशन में गेन करती है. डाइजेशन में केवल डाइजेस्ट होता है जो जितना भी हमने खाना खाया वो. रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, डाइजेशन में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ब्रीथिंग, सो ब्रीथिंग क्या होती है, सिंपली जब हम सांस लेते हैं O2 को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, दैट इज़ ब्रीथिंग. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीथिंग. और रेस्पिरेशन और डाइजेशन में अभी मैंने डिफरेंस बता ही दिया था कि जो रेस्पिरेशन है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो डाइजेशन है उसमें केवल डाइजेशन होता है. जैसा कि हमने पहले भी बोला कि जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है वो डाइजेशन में नहीं होती है, वो रेस्पिरेशन में होती है. उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स की. तो ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये कितने होते हैं, किस काम के आते हैं, हमारे माउथ में कितने प्रेजेंट होते हैं. तो स्लाइवरी ग्लैंड्स की पहले हम प्लेस देख लेते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं. स्लाइवरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होती है, स्लाइवा प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जिसे हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमालाइज बोलते हैं. तो स्लाइवरी जो एमालाइज है इसका एक और नाम है जो बेसिकली बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस या फिर इम्पोर्टेंट एग्जाम्स देते हो आप उनके अंदर पूछा जाता है, तो इसे भी हम टाइलिन बोलते हैं. ठीक है, तो जो स्लाइवरी एमालाइज है जो स्लाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं. और ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. अगर कोई डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे कि हाउ मैनी स्लाइवरी ग्लैंड्स आर देयर, तो आप 3 पेयर्स बोलो अगर साथ में बोल रहे हो तो. अगर आप पेयर नहीं बोल रहे हो तो से दैट देयर आर 6 salivary glands present in our mouth. Then we talk about what is diffusion and what is osmosis. So diffusion क्या होता है, जब किसी भी कहीं से भी या फिर कहीं भी किसी टेम्परेचर से जो मूवमेंट है एयर की वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती हो. आपने देखा होगा कि जब भी पानी ज़्यादा हो जाता है नदी में तो वो क्या करता है, लोअर जो हाइट होती है वहाँ से नीचे की तरफ जाता है. सेम हियर डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो मूवमेंट है एयर की वो क्या होती है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है एयर की वहाँ से किस तरफ जाती है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है. ओके, सो ओस्मोसिस क्या होता है, इसमें एयर का जो है मूवमेंट होती है, जो एयर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करती है. और ऑस्मोसिस जो है वो क्या होता है, उसमें मूवमेंट होती है किसकी, वाटर की. दैट इज़ द मेन डिफरेंस कि मूवमेंट तो दोनों में होती है और दोनों में हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होती है, लेकिन जो डिफ्यूज़न होता है उसमें एयर की मूवमेंट होती है और जो ऑस्मोसिस होता है उसमें वाटर की मूवमेंट होती है. ओके, दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस इन दीज प्रोसेसेस. और आपको ये सिंपली याद रखना है कि जो डिफ्यूज़न है उसमें एयर की मूवमेंट होती है और जो ऑस्मोसिस है उसमें वाटर की मूवमेंट होती है, एंड दैट इज़ फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की.
ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, दैट इज़ नोन एज सिंपली ट्रांसपोर्टेशन। तो अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं हम, तो हमें पढ़ना होगा कि इसमें जो वाटर है, इसका जो फूड मटेरियल है, वो कैसे ट्रैवल करता है बॉडी में। तो बेसिकली इसके अंदर दो टिश्यू पाए जाते हैं जिसे हम फिलोयम और जाइलम कहते हैं। तो फिलोयम से हम जनरली जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो फिलोयम है वो फ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स दिस ट्रैवल्स फूड। ये पूरे की पूरे ट्री में किसको पहुंचाने का काम करता है? फूड को पहुंचाने का काम करता है। एंड जाइलम ज, सो मीन्स दिस ट्रांसपोर्ट द वाटर। अब हम फिलोयम की बात करते हैं। तो फिलोयम जो है वो लीव्स से क्या करता है, जो अपना फूड है, जो भी इसको पूरे ट्री तक पहुंचाना होता है, वहाँ से कलेक्ट करता है और उसके बाद जो ट्री के सारे पार्ट्स हैं उनमें अच्छे से इसको पहुंचा देता है। जहाँ पे इसकी कमी है, जहाँ पे इसका लॉस हो रहा है, जहाँ पे इसको एनर्जी चाहिए होती है, वहाँ पे वो जो फूड मटेरियल है उसको पहुँचा देता है। बेसिकली लीव्स आर नोन एज किचन ऑफ द ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस से इसका खाना बनता है। तो जो खाना बनता है और ये जो टिश्यू है, ये क्या करता है, जो खाना बना है वो उसको पूरे ट्री तक पहुंचा देता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सो इसके बेसिकली अगर हम अब केमिस्ट्री की तरफ से देखें तो इसकी इक्वेशन बनती है। इसमें 6 मॉलिक्यूल्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के होते हैं, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसे हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो क्या है? C6H12O6। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, या फिर जो हम स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च, उसका फॉर्मूला होता है ये। तो इससे क्या रिलीज होता है? 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स O2 के, यानी कि ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। दिस इज नोन एज लाइट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सनलाइट। हमारी जो दूसरी है प्रोसेस है वो है डार्क प्रोसेस। तो डार्क रिएक्शन क्या होती है? जब हमारे कुछ ट्रीज़ या फिर प्लांट्स ऐसे हैं जो हमें छाँव में रखने होते हैं, ज़्यादा धूप को हैंडल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें खाना तो बनता है, फूड तो लेके जाना पड़ता है उनको। तो उसमें जो प्रोसेस है, तो इसमें सेम प्रोसेस होती है, बस इसमें क्या होती है, सनलाइट की एब्सेंस होती है। और खाना बनाते हैं तो इसमें भी सेम रिएक्शन होती है, दैट टेक्स प्लेस in sunlight, and this doesn't take place in sunlight. This is known as dark reaction, this is known as light reaction. And now we talk about, ठीक है, हमने पढ़ा कि जो मनी प्लांट है या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो है डार्क रिएक्शन होती है, इसके थ्रू ये अपना खाना बनाते हैं और ज़्यादा धूप को हैंडल नहीं कर पाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट जाइलम। तो जाइलम अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो जाइलम है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, रूट्स टू होल ट्री। मतलब जो हम पानी देते हैं प्लांट्स को, तो वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो, तो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो वाटर है उसको रूट से लेकर पूरे ट्री तक ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या है, अपवार्ड डायरेक्शन की ओर मूव करता है। जो रूट्स होती है वो नीचे प्रेजेंट होती हैं ट्री की, तो जो अपवार्ड डायरेक्शन में इसको मूव करता है। अब कोई भी पूछ ले आपसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है किसी भी प्लांट के अंदर वो क्या है? अब ऑक्सीजन तो लेते नहीं है प्लांट्स, लेकिन रिलीज तो करते हैं। कहाँ से करते हैं? So there are the two basic source of the oxygen in this process, and from there they release oxygen. ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो वहाँ जाकर ब्रेक हो जाती है, उनकी लीव्स में जाके ब्रेक हो जाती है। तो कौन सी है, क्या बनाते हैं, C+O2 बनाते हैं। तो क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो यहाँ से ये अलग हो जाता है। सेकंड थिंग, वाटर क्या है, H2O है, तो यहाँ से इसकी O2 अलग हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की, क्योंकि जो लीव्स हैं इसके अंदर स्टोमेटा होता है, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है सिंपली। तो उसमें हम बात करते हैं कि जो स्टोमेटा है ये कब ओपन होता है? मोस्टली डे टाइम में ओपन होता है। ये गार्ड सेल्स होती हैं इसकी, ये जो बाहर की आप देख रहे हो ये गार्ड सेल्स होती हैं। इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड दीज आर द ओपन पोर्स, जहाँ से डे टाइम में रिलीज होती है
ऑक्सीजन होती है रिलीज़, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब हम मॉर्निंग में कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, तो देखा होगा कि जो प्लांट्स के लीव्स हैं उनके नीचे वाले हिस्से में पानी लगा होता है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्टोमेटा। एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज स्टोमेटल पोर्स। ओके, तो रात के टाइम पे क्या हो जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है, इसलिए कहते हैं कि रात को किसी भी ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात को ऑक्सीजन ही लेते हैं। कुछ एक्सेप्शंस केस हैं, जैसे बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, तो ऐसे कुछ हैं एक्सेप्शंस। उनके अलावा जो इतने भी ट्रीज़ हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि घर पे कभी प्लांट नहीं लगाने चाहिए। तो ये जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ये गार्ड सेल्स हैं, और ये क्या है, क्लोज स्टोमेटल पोर्स है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।